जब भी हम किसी स्टॉक में या इंडेक्स में एंट्री लेते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंट्री लेने से पहले इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना कि ट्रेंड किस तरफ है, क्या वो बुलिश है, बियरिश है। हमें बहुत बार छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेंड बुलिश नज़र आती है, लेकिन जब हम लॉन्गर टाइम फ्रेम पे उसी ट्रेंड को चेक करते हैं तो वो बियरिश नज़र आती है। तो एग्जैक्टली ट्रेंड को किस तरह से पता करें, इसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि हम लॉन्गर टाइम फ्रेम पे चेक करें कि एक्चुअली ट्रेंड मार्केट की अप साइड है या डाउन साइड है। इस चीज़ को चेक करने से हम रॉन्ग ट्रेड से बच जाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट में एक्चुअली अप ट्रेंड होती है, यानी बुलिश मार्केट होता है और अचानक से हमें सेलिंग नज़र आती है, तो हम चाहते हैं कि इस सेलिंग में भी एंट्री कर लें, लेकिन एक्चुअली पूरा मार्केट का जो स्ट्रक्चर है उस डे के लिए, उस वीक के लिए, वो बाइंग का स्ट्रक्चर है पूरा। अगर आप बाइंग ट्रेड्स में एंट्री लेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है एज़ कम्पेयर टू सेलिंग, और इसी को आप वाइस वर्सा कर दें, अपोजिट डायरेक्शन में देखें कि जब सेलिंग आ रही है मार्केट में मेजर ट्रेंड में, तो उस टाइम पे आपको सेलिंग की तरफ ध्यान रखना है, ना कि आप बाइंग की तरफ ध्यान दें। बहुत बार ऐसा होगा कि आपको बाइंग नज़र आएगी, लेकिन वो जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रैप करने के लिए आपको उसमें आप ट्रैप हो जाएंगे। तो बेस्ट है आप पहले ट्रेड लेने से पहले लॉन्गर टाइम फ्रेम पे चेक करें कि एक्चुअली में मार्केट ट्रेंड क्या है, ये बुलिश ट्रेंड है या बियरिश ट्रेंड है। और उसके बाद दूसरा पॉइंट, एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनने के लिए आपको पहले अपना एंट्री पॉइंट एंड एग्जिट पॉइंट डिसाइड करना पड़ेगा। इसके लिए आपको प्री प्लान्ड रहना पड़ेगा, यानी मेरी एंट्री इस प्राइस एक्शन पे इस कैंडल के पास होगी और एग्जिट यहाँ पे होगा। अगर आपने इस तरह का डिसिप्लिन दिखाया 1 वीक 1 मंथ, तो आप देखेंगे कि आपके प्रॉफिट्स दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे और आप ग्रीन में वीक्स मंथ्स को क्लोज करते जाएंगे एज़ कम्पेयर टू अगर आप वेट करते रहें। फॉर एग्जाम्पल लॉस में भी आप वेट कर रहे हैं कि शायद लॉस कम हो जाए, शायद लॉस कम हो जाए, उसकी वजह से लॉस बड़े से बड़ा हो जाता है। और इसी तरह से आप प्रॉफिट में भी वेट करते रहें कि शायद बड़ा प्रॉफिट, शायद बड़ा प्रॉफिट, और इसके चक्कर में आपका जो प्रॉफिट होता है वो भी चला जाता है। तो बेस्ट है डिसिप्लिन ट्रेडर बनने के लिए आप एक एंट्री डिसाइड करें और एक एग्जिट डिसाइड करें और उसको रिलीजियसली फॉलो करें कि इस एंट्री पे एंट्री होगी और इस एग्जिट पे एग्जिट होगा। विदाउट दिस आई विल नॉट डू एनीथिंग इन द मार्केट। अगर मार्केट मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है कि यहाँ पे ट्रेड ले ले भाई, यहाँ से अच्छी ट्रेड मिल सकती है, तो ऐसे टाइम पे मैं अपने टर्मिनल को क्लोज़ करके, या फिर जैसे कि मैंने इससे पहले भी डिस्कस किया कि किल स्विच करके ऑप्शन है ज़ीरोधा में और भी बहुत सारे ब्रोकर में, उसको ऑन कर दीजिए और उस दिन के लिए ट्रेडिंग को स्टॉप कर दीजिए। और बहुत बड़ा एक रीज़न है लॉस के पीछे कि हमें लगता है कि हमसे ट्रेड मिस हो जाएंगी, क्या पता यहाँ से बाइंग आ जाए, यहाँ से सेलिंग आ जाए। तो फोमो जो बहुत बड़ा रीज़न है लॉस होने के पीछे, यानी फियर ऑफ मिसिंग ट्रेड, फियर ऑफ मिसिंग। तो हमें लगता है कि अगर हमने ये मोमेंट कैप्चर नहीं किया तो क्या पता दोबारा से मिले। लेकिन अगर आप बैक टेस्टिंग आपने की होगी तो ऐसे बहुत सारे दिन आते हैं जहाँ पे एक ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग आती है बाइंग की तरफ या सेलिंग की तरफ। अगर आपने वो कैप्चर कर ली तो आपके बहुत दिन के जो छोटे छोटे लॉस हैं वो कवर अप हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। हर एक जगह हर एक कैंडल पे ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बार डोजी कैंडल्स बनती हैं और हम उनमें भी एंट्री ले लेते हैं, और उन डोजी कैंडल्स में एंट्री लेने की वजह से हम लॉसेस कर देना शुरू कर देते हैं और फिर से हमारी साइकोलॉजी है वो वापस ज़ीरो लेवल पे पहुंच जाती है। तो इसके लिए बेहतर है आप कैंडल स्टिक के क्लोज़ होने का वेट करें और एक ट्रेंड का वेट करें, एक प्राइस एक्शन का वेट करें। ऐसे दिन में बहुत सारे टाइम्स आते हैं जहाँ पे आपको एक ट्रेंड मिलती है, या तो वो ट्रेंड आपको मॉर्निंग में ही मिल जाएगी, या तो आपको वो दोपहर में मिलेगी, या तो क्लोजिंग से कुछ टाइम पहले, यानी अगर इंडियन मार्केट 3:30 बजे क्लोज़ होता है तो आपको वो ट्रेंड 2 बजे के 3 बजे के करीब मिल जाएगी। तो आप उस ट्रेंड का वेट कीजिए, उस मोमेंट का वेट कीजिए, और अगर आपको वो दिन में मूवमेंट नहीं मिल रही है तो स्टॉप फॉर दैट डे। वो ट्रेंड, वो मूवमेंट जब आपको मिलेगी तब आप उसमें एंट्री लें और अपने बेस्ट से बेस्ट प्रॉफिट बनाएं। और एक बहुत बड़ा पॉइंट ट्रेडर्स की लाइफ में ये है कि वो अनलिमिटेड ट्रेडिंग करते हैं। हमें अपनी ट्रेड्स में एक लिमिट लगानी है कि इस दिन में मैं 4 ट्रेड्स लूँगा और उन 4 ट्रेड्स के बाद ट्रेडिंग को स्टॉप कर दूँगा। होता क्या है, अगर हम फिज़िकली थक जाएं चलते चलते या दौड़ते दौड़ते, हमें ब्रीदिंग होना शुरू हो जाता है, तो हमें लगता है एक फ़िज़िकल साइन है कि हम थक गए। लेकिन जब हम मेंटली थक जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो उसका कोई भी साइन नहीं होता। लेकिन मार्केट में हमें इस चीज़ को समझना है, अगर कोई साइन नहीं है तो हमें खुद से डिफ़ाइन करना है कि अगर मैं एक बिगिनर हूँ मैं 2 से ज़्यादा ट्रेड नहीं लूँगा। अगर मैं थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ों को समझ सकता हूँ तो 4 ट्रेड्स लूँगा। अगर एक्सपर्ट हूँ तो 10-20 ट्रेड लूँगा, लेकिन उससे ज़्यादा ट्रेड्स नहीं लूँगा। अगर हमने इस चीज़ को डिफ़ाइन नहीं किया है तो कहीं ना कहीं हम एग्जॉस्ट हो जाएंगे, और उसी एग्जॉस्ट होने की वजह से हम लॉस कर रहे हैं। ना तो प्राइस एक्शन ख़राब है,
ना तो हमारी स्टडी ख़राब है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ एग्जॉशन हम थक गए हैं, दैट्स वाई वी आर लूजिंग अगेन एंड अगेन, और हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही। तो इसके लिए बेस्ट ये है कि आप पहले से डिफ़ाइन करें कि मैं आज दिन में कितनी ट्रेड्स लूँगा। और ये चीज़ मैंने भी एक्सपीरियंस की है कि हम स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा ट्रेड्स लेते हैं, हर एक कैंडल पे, हर एक प्राइस एक्शन पे, हर जगह, हर मिनट, हर घंटे ट्रेड लेना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे लॉसेस बड़े होते हैं। और लॉसेस से भी बहुत बड़ी चीज़ ये है कि हम थक जाते हैं, जिसकी वजह से हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं आता कि हम भी एक बेस्ट ट्रेडर बन सकते हैं। तो बेस्ट है आप अपनी ट्रेड्स को पहले ही डिफ़ाइन करके रखें। और अब जितने भी ये मैंने पॉइंट्स डिस्कस किए, अगर आप इनको डिसिप्लिन से फॉलो ना करें तो आप मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजीज़ देखी होंगी, प्राइस एक्शन भी आपने बहुत ज़्यादा मार्केट में ऑब्ज़र्व किया होगा, और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको पता होंगी, लेकिन इन सब चीज़ों को अगर आप डिसिप्लिन से फॉलो नहीं करेंगे तो आप मार्केट में सक्सेसफुल नहीं बन सकते। एक्चुअली होता क्या है कि हमें मार्केट में ग्रीड एंड फियर आता है, जिसकी वजह से हमारा डिसिप्लिन बार बार ख़राब होता है, बार बार ख़राब होता है। दैट्स वाई जो फेलियर रेट है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारा डिसिप्लिन मेंटेन नहीं रह पाता, जस्ट बिकॉज वी गेट इमोशनल इन द मार्केट। तो इसके लिए बेस्ट है कि आप सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मार्केट में डिसिप्लिन को दें। अगर आपने डिसिप्लिन को प्रायोरिटी दी 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा सुधर जाती है और आप ट्रेडिंग में प्रॉफिट पे प्रॉफिट करना शुरू कर देते हैं, एज़ कम्पेयर टू कि आप लॉसेस पे लॉसेस इन द बिगिनिंग स्टेजेस में जो आप लॉसेस कर रहे होते हैं, उसके बजाय आप अगर डिसिप्लिन से चीज़ों को फॉलो करते हैं तो ऐसे दिन आते हैं जब आप प्रॉफिट्स में क्लोज़ करते हैं, जस्ट बिकॉज यू आर फॉलोइंग योर डिसिप्लिन। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है, इस वीडियो को आप ज़रूर चेक कीजिए, इसमें मैंने बेस्ट इंट्राडे टिप्स क्या है वो मैंने डिस्कस किया है। तो जाने से पहले आप वीडियो ज़रूर देखिए और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।